गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारे पिछली क्लास में हम लेखिका कृष्णा सोपती द्वारा लिखा गया पाठ बचपन पढ़ रहे थे। तो उसमें उन्होंने अपने बचपन की यादों को ताज़ा किया था और उनके बचपन के समय में और अब आज के समय में कितना अंतर है वो उन्होंने बताया था। हमने ये भी पढ़ा था कि बचपन में उन्होंने जो भी अलग अलग फ्रॉक्स, ट्यूनिक्स और सॉक्स वगैरह पहने थे वो सब उन्हें अभी तक याद है। तो उसके हम आगे से ही कंटिन्यू करेंगे। वो कहती हैं, सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। यानी वो बताती हैं कि उस टाइम जब वो छोटी थी तो अपने शूज़ खुद पॉलिश करती थी और आज वो कह रही हैं कि अब बहुत अलग अलग तरह के शूज़ आ गए हैं जो पहले के बजाय ज़्यादा आरामदेह है, उनमें ज़्यादा आराम मिलता है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। यानी पहले ऐसे जूते आते थे, सॉफ्ट नहीं आते थे। नए जूते अपने पाँवों को काटते थे। यानी जब हम नए जूते पहन के चलते थे तो हमारे पाँव में छाले हो जाते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। अब वो कृष्णा जी कह रही हैं कि जब भी हम नए जूते पहन के कभी सैर पे जाते थे, घूमने जाते थे, तो अपने साथ रुई ज़रूर रखते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, यानी जैसे ही हमें लगा कि जूता हमें काट रहा है या हमें छाला सा महसूस हो रहा है तो हम रुई को मोजे के अंदर घुसा लेते थे। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है, लेकिन अब अपन ऐसा नहीं करते ना। नए जूते लाते ही पहन लेते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, ऐसे छालों वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए वो कृष्णा सोपती कह रही हैं कि हमारे और तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हमें ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। आज के ज़माने की चीज़ें और पुराने ज़माने की चीज़ें बहुत ही बदल चुकी है। आगे देखेंगे। अब वो कह रही हैं, हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता है। शनिचर यानी शनिवार, सैटरडे। अब कृष्णा जी कह रही हैं कि हर सैटरडे को हमारे घर के बड़े हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पिलाते थे। ठीक है, वो बहुत अच्छा है ये हेल्थ के लिए, इसलिए उन्हें पिलाते थे। यह एक मुश्किल काम था, लेकिन बहुत कड़वा सा, गंदा सा लगता है ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल पीने में। तो वो कहती थी कि उसे पीना बहुत मुश्किल काम था। शनिवार को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। अब बच्चों को पता था कि हर सैटरडे को हमें ये पीना पड़ेगा, तो सैटरडे को सुबह उठते ही उन्हें उसकी बदबू महसूस होने लगती और वो लगता उन्हें कि पता नहीं कब हमें पिला देंगे। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती है। वो कह रही हैं कि इन ऑयल को पीने के लिए छोटे शीशे के गिलास होते थे, उन पर मार्क होता था, निशान मार्क किया जाता था कि भाई कितना पीना है। जैसे देखा होगा आपने, दवाई का ढक्कन आता है तो उसमें मार्क होता है छोटी छोटी दूरी, थोड़ी थोड़ी दूरी पर कि 3 ml है, 2.5 ml है, 5 ml है, 10 ml है। तो ऐसे उन ग्लासों पे भी निशान लगे हुए होते थे ताकि सबको एक क्वांटिटी में दिया जाए। तो जैसे ही कृष्णा सोपती और उनके बाकी भाई बहन उन गिलासों को देखते उन्हें उल्टी आने लगती, क्योंकि उन्हें पता था कि ये ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल कितना गंदा होता है और उसमें से कितनी बदबू आती है। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। अब वो कह रही हैं कि यदि वह शनिवारी दवा यानी हर शनिवार को पी जाने वाली दवा यानी वो ऑयल यदि हम न पीते तो भी हमारी तबीयत ज़्यादा नहीं खराब होती, पर चूंकि घर के बड़े कहते थे तो ज़बरदस्ती हमें वो पीनी ही पड़ती। नेक्स्ट पैराग्राफ। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। अब कृष्णा सोपती जी कह रही हैं कि मैं तुम्हें धीरे धीरे करके बताऊंगी कि हमारा समय तुम्हारे समय से कैसे अलग है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। दिलचस्पियाँ यानी रुचियाँ, इच्छाएँ। यानी हम बचपन में कुछ और इच्छा रखते थे, हमारे बचपन के कुछ और शौक़ थे और अब तुम लोगों के बचपन के कुछ और शौक़ होते हैं। याद रहे उस दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। अब वो कह रही हैं कि उन दिनों कुछ घरों में सिर्फ ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन यानी एक बड़ा सा आता है, उस पर गोल डिस्क लगती थी, उसमें गाने बजते थे। तो वो कहती थी कि वो भी सिर्फ कुछ ही घरों में होते थे ग्रामोफोन। रेडियो और टीवी तो किसी के भी पास नहीं था।
हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, यानी हमारे बचपन में जो कुल्फ़ी मिलती थी वो आजकल उसने आइसक्रीम का रूप ले लिया है। कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है। हम लोग पहले कचौड़ी समोसे खाते थे और आजकल बच्चे पैटीज़ खाते हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में, यानी पहले हम लोगों को ताजे शरबत पीते थे हम लोग। किसके शरबत? सहतूत के, फालसे के और खसखस के शरबत पीते थे। और आजकल बच्चे कोक और पेप्सी पीते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। ये कोल्ड ड्रिंक्स के नाम है, लेमनेड, विम्टो। अब वो कह रही है कि उस दिनों कोक नहीं मिलती थी, कोका कोला नहीं मिलती थी, बल्कि लेमनेड और विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। अब वो कह रही है कि जो बच्चे शिमला और न्यू दिल्ली में रहते थे तो वहाँ के बड़े फेमस रेस्टोरेंट्स थे वेंगर्स और डेविको। तो वहाँ के बच्चे जो थे वो वहाँ की इन रेस्टोरेंट्स की चॉकलेट और पेस्ट्री खाते थे। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की, और हम जो भाई बहन थे वो शिमला माल तक पैदल पैदल जाके वहाँ से ब्राउन ब्रेड खरीद कर लाते थे। चलो अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था, यानी वो कह रही थी ना अभी कि हम लोग शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाते थे, तो वो कह रही थी कि हमारा घर उस शिमला माल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। ठीक है, घर से हम थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ते थे और फिर गिरजा मैदान आ जाता था। वहाँ से एक उतराई उतरते और फिर नीचे की तरफ उतरते और माल पर पहुँच जाते। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी, और जैसे ही हम कन्फेक्शनरी काउंटर पहुँचते वहाँ पे तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की हमें खुशबू आने लगती, और उन खुशबू को सूंघकर ही हमारा मन उन्हें खाने का कर जाता। अब वो कह रही हैं हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, यानी हमें हफ्ते में सिर्फ एक ही बार चॉकलेट मिलती थी। आजकल के बच्चों जैसे नहीं कि रोज़ मम्मी पापा बाहर से आ रहे हैं और चॉकलेट लेके आ रहे हैं। सिर्फ हफ्ते में हम एक बार ही चॉकलेट खा पाते थे। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। वो कहती हैं कि हम सब भाई बहनों को बराबर चॉकलेट मिलती थी, वीकली मिलती थी, हफ्ते में एक बार मिलती थी, पर सबसे ज़्यादा चॉकलेट टॉफ़ी मेरे ही पास जमा रहती। क्यों जमा रहती वो बताती हैं। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, कि मैं ऐसा नहीं करती कि चॉकलेट खरीदी और वहीं खड़े खड़े खा गई। मैं क्या करती थी, उसे जमा कर लेती थी, बचा लेती थी, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती, यानी घर आकर मैं उसको छुपा कर रख देती थी, और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती। और रात का जब डिनर हो जाता हमारा, रात को हम खाना खा लेते, तो बिस्तर में लेटकर उसको धीरे धीरे मज़ा लेकर खाती थी। इस तरह से मैं सबसे लास्ट में खाती थी और सबसे ज़्यादा मज़े लेती थी। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद है। अब शिमला में कोई फ्रूट्स होते होंगे काफ़ल, तो वो कह रही हैं कि हमें शिमला के काफ़ल भी मुझे बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, एकदम खट्टे मीठे आते थे वो, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी। अब कुछ कायफल तो लाल आते थे, कुछ गुलाबी आते थे। रस भरी, कसमल। अब वो कह रही है कि वहाँ की रस भरी और कसमल की भी मुझे बहुत याद आती है। वो शिमला के फ्रूट्स थे ये। ठीक है, तो वो कह रही थी कि मेरे को कायफल, रसभरी और कसमल की बहुत याद आती है। सोचकर ही मुंह में पानी भर आता है, यानी जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो अभी भी मेरे मुंह में पानी भर आता है, मुझे उनको खाने का मन होता है। चेस्टनट, एक और गज़ब की चीज़। अब वहाँ पे एक ड्राई फ्रूट और मिलता था, चेस्टनट। वो कहती हैं कि वो भी बहुत ही टेस्टी चीज़ मिलती थी। आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में, पहले उनको आग पे भूनते थे चेस्टनट को और फिर छिलका छीलकर उनको खा लेते थे। तो वो जो हैं कृष्णा सोबती, वो अपने बचपन के खाने पीने की चीज़ों को याद कर रही हैं। नेक्स्ट देखेंगे वो और क्या याद कर रही हैं। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। चना जोर गरम जानते हो, मसाला मिला के चटपटा सा बनाते हैं चने को, है ना, तो वो आज भी मिलता है। तो वो कह रही है कि चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण मिलता था हमें। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वो अब भी नज़र आती हैं, पता है ना मैंने, अब भी मिलता है। तो वो कह रही हैं
कि चने जोर गरम की जो पुड़िया पहले मिलती थी वैसे ही अब भी मिल जाती हैं। पुराने कागजों से बनाई गई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल, यानी पुराने कागज से ऐसे उसको फोल्ड करके कागज को रोल करके और फिर बनाते हैं पुड़िया, तो बोलती है कि सिर्फ हाथ का कमाल है, यानी जिसे वो बनाना आता है पुड़िया ये वो ही बना पाता है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। नीचे से तो तिरछी लपेटते हैं एकदम श्रिंक हो जाती है, नीचे छेद नहीं होता है, और ऊपर से उसको चौड़ा कर देते हैं ताकि बहुत सारे चने उसमें निकल जाएं, उसमें चले जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। ये पुरानी पिक्चर का एक बहुत ही फेमस गाना है, चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार। तो कृष्णा सोपती जी याद कर रही हैं कि हम लोग चना जोर गरम खाते थे और इस गाने को गाते थे। ये गाना स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते। अब कुछ बच्चे तेज़ मिर्ची खाते थे तो वो चना जोर गरम की पुड़िया पर और ज़्यादा मसाला बुरकवाते, यानी डलवाते। वो मसाले वाले से कहते हैं, चने जोर गरम वाले से कहते हैं कि इसमें और मसाला डाल दो। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, और हम जब तक पूरा मैदान घूमते तब तक ये पुड़िया चलती। इतने सारे हमें चने जोर गरम मिलते थे। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। मतलब वो कह रही है कि हम एक एक चना पापड़ी लेकर खाते थे और आगे चलते जाते थे, और इसमें हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। ठीक है, तो ये यहाँ तक का चैप्टर हो गया आपका। आगे कल करेंगे। अब एक मिनट, अब ये इसमें देखो यहाँ पे नीचे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलो ये क्वेश्चंस मैं आपको अपनी लाइव क्लास होगी ना तब लिखवा दूंगी, फिर आप इसके आंसर्स दे देना। ओके।